नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। खबर ऊना से है, जहां की बीते कल बाप बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। तो पुलिस ने आज मुख्य आरोपी देशदीप सिंह जसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि पुलिस ने 4 अन्य व्यक्तियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि 315 बोर दुनाली बंदूक से इस कत्ल कांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले बेटे का कत्ल किया और उसके बाद गोली मार के पिता का कत्ल किया। देखिए पूरी वीडियो, ज्यादा से वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, कल एक बड़ा दुखद वाकया हमारे ऊना जिले में आया। ये हरौली क्षेत्र में भरसाली में हुआ। एक डबल मर्डर का केस हुआ जिसमें एक पिता और उनके पुत्र की हत्या की गई। दोनाली बंदूक जो 315 बोर की है उससे ये अंजाम दिया गया। इसमें आज हमने मुख्य जो अभियुक्त था इसमें देशदीप जसवाल, उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा कल हमने 4 अन्य एक्यूज भी अरेस्ट किए, जिनके नाम है रमेश, अनुज, ओम प्रकाश और हनी। तो ये हमको 24 घंटे के अंदर पुलिस को सफलता मिली है। और इससे जैसे कि एक बड़ा ही सीरियस संगीन मैटर था कि डबल मर्डर था, पिता और पुत्र दोनों की हत्या हुई थी और इसमें फायर आर्म का इस्तेमाल किया गया था। तो ये हमारी एक प्राथमिकता थी कि इसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएं। इसमें भाटिया जी, एडिशनल एसपी साहब भी, वसुधा भी और पूरा हमारे जो थाना हरौली के जितना भी स्टाफ है पूरा लगा हुआ था। कल पूरे दिन से और रात भर निरंतर प्रयास से आज हमें जो मुख्य अभियुक्त को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। सर, क्या आपको उससे पहले जब उसने ये फायर किया उससे क्या पहले दोनों परिवारों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई ऐसा? ये जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद को लेके जैसे दोनों परिवारों में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ था जी। सुबह के समय हुआ था। और जब वो लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसके बाद जो ये मुख्य अभियुक्त है ये उस समय ऊना में था। जब इसे सूचना मिली कि भाई ऐसा ऐसे करके लड़ाई हुई है तो ये वहां पे गया और बंदूक जो है अभी हम रिकवर करनी है उसको लेके आया और इसने हत्या करी। जो वो दोनों गाड़ियों में थे, जो पिता और पुत्र अलग अलग गाड़ी में थे। एक शायद व्हाइट एक्सयूवी थी और एक स्कॉर्पियो थी। जो उनका बेटा है वो एक्सयूवी में था। पहले इसने एक्सयूवी पे फायर किया, फिर वहीं पे वो जो चालक सीट पे बैठा हुआ था जो पुत्र है उसकी हत्या करी। उसके बाद जो स्कॉर्पियो गाड़ी है पीछे जो थी ब्लैक कलर की, उस पे फायर किया। तो जो इसके जो पिता थे जो अब नहीं रहे वो गाड़ी से उतर के गए। फिर इसने फायर किया और फिर उनको भी गोली मारी जिससे कि उनकी भी डेथ हो गई। ये था। तो सर, ये जो वेपन है ये इसके नाम पर था या इसके फादर के नाम पर? ये अभी जैसे है ना, वेपन की भी रिकवरी आज हम अभी करेंगे और वो भी वेरीफाई करेंगे कि ये किसके नाम पे वेपन, लाइसेंसी कौन है। ये जैसे कि अभी जैसे अरेस्ट किया है, इसको अभी किया है, तो ये फैक्ट्स जैसे जैसे अनफोल्ड होंगे। बाकी हमने जैसे फोरेंसिक की बैलिस्टिक टीम भी कल आ गई थी जिन्होंने इसका पूरे स्पॉट का इंस्पेक्शन किया, किस तरीके से बुलेट थी, वेपन था। फिर जैसे बैलिस्टिक के लिए इसको वेपन को भी फिर भेजा जाएगा। ये सब चीजें अभी मतलब होनी है। तो सर, पहले ऐसा था कि जहां 2 परिवारों में झगड़ा होता था या 2 समुदाय, तो एक डीएम ने ऑर्डर निकाले थे कि उनके वेपन जो है वो जब्त किए जाएंगे और जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। तो क्या इस मामले में जैसे पहले विवाद था तो वो कार्रवाई हुई थी? इसमें जो पहले जो था ना, इनका इतने लेवल पे विवाद नहीं आया था कि भाई इतनी ज्यादा वो लड़ाई हो। लेकिन ये कल ही एकदम हुआ जब इनकी पहले तो नॉर्मल जैसे होते हैं जमीनी विवाद जैसे अक्सर मतलब पाए जाते हैं उस तरह का था। तो अब जो है ये कार्रवाई जैसे जो है वेपन वगैरह की जो आप बोल रहे हैं उसको अब अमल में लाया जाएगा। प्रीवियसली ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि इन्होंने कोई वेपन्स के साथ कोई ऐसे किया हो। सर, देश ने कहां से गिरफ्तार किया? ये हमने ऊना क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया है। सर, लड़ाई से पहले ये भी सुनने में आया कि हाथ जो उंगलियां काटी गई है और तब ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि हमारी लड़ाई हुई है, आप मौके पर पहुंचे। तो सर, क्या उस वक्त में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी? किस वक्त? जब ये सर लड़ाई हुई, पहले जो लड़ाई हुई जो जिसमें हाथ काटा गया था। कल ही तो हुई लड़ाई।
सर हाथ भी काटा गया था सर, वो कब काटा तो गया? वो तो जैसे ही हुआ ना, जैसे लड़ाई हुई उसी समय मतलब जैसे है पुलिस वगैरह भी जैसे मौके पे गई। ये एक कंटिन्यूइंग टाइप ऑफेंस है, ऐसा नहीं कि एक हो गया और उसमें बहुत लंबा टाइम पीरियड आ गया कि जैसे कि भाई ऐसा होता कि जैसे आज हुआ और कल फिर ये होता। ये एकदम चेन है इवेंट की। उसमें ये नहीं था कि उतने में पुलिस आ जाए, इतने में लड़ाई हुई, एकदम उन्होंने रिएक्ट अपॉन किया तो पुलिस उसके बाद आ गई मौके पे, वो सारी कार्रवाई करी गई। एडिशनल एसपी साहब खुद ही एकदम स्पॉट पे चले गए थे। उसके थोड़ी देर के बाद मैं भी वहां पे चला गया था। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तुरंत पुलिस वहां पे चली गई थी। सर जिनकी डेथ हुई है वो एज ए वहां पे प्रधान भी हैं, तो क्या ऐसा मामला था कि वो प्रधान बनने के इच्छुक भी थे? कुछ इसको लेके भी विवाद था काफी समय से। उनकी जो पत्नी है वो प्रधान थी, जो डिसीज थे, वो खुद वो प्रधान नहीं थे। हाँ जी। तो ये तो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि क्या उनकी इच्छा थी या नहीं थी, ये तो अलग पहलू है कि क्या किसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही होंगी या किसकी क्या इच्छा है, वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन जब पुलिस के सामने तो जब मामला तब आया ना जब ये एक दूसरे से लड़ाई हुई और वायलेंस हुआ। बाकी तो किसके क्या मनभेद थे ये तो एक अलग विषय है।